हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ टारगेट पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th का वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और ये 50 क्वेश्चन अगर आप सही जवाब दे देते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। पहला प्रश्न में देखते हैं हम लोग क्या कहता है कि पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसने किया था? ऑप्शन ए दिया है लिटन ने, ऑप्शन बी रिपन ने और ऑप्शन सी कर्जन ने, ऑप्शन डी इरविन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्जन ने किया था 1905 ईस्वी के बंगाल के विभाजन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था, यानी किस देश में चला था? ऑप्शन ए इंग्लैंड में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी भारत में और ऑप्शन डी जापान में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इंग्लैंड में चला था। 10 घंटे के लिए आंदोलन चला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है कि सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया था? ऑप्शन ए दिया है रेमंड अनविन का, ऑप्शन बी एबेनेजर अवार्ड का, ऑप्शन सी बैरन हॉसमन का और ऑप्शन डी विलियम हॉर्नबी का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैरन हॉसमन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? ऑप्शन ए क्या है भेड़, ऑप्शन बी खरगोश, ऑप्शन सी शेर और ऑप्शन डी भालू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भेड़ के रोए से क्या होता है, पश्मीना जैसी ऊन का निर्माण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कांडला पत्तन किस राज्य में बनाया गया है? पत्तन कहते हैं दोस्तों बंदरगाह को कहते हैं। ऑप्शन ए क्या दिया पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र और ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 5 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात में कांडला पत्तन का विस्थापित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है कि बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों ये सवाल कई बार टच कर चुका है, हो सकता है इस बार भी पूछे, इसलिए आप इसको याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न, इसका ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी हाजीपुर, ऑप्शन सी सोनपुर, ऑप्शन डी समस्तीपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मुख्यालय कहां पर है, हाजीपुर में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए क्या है 1975, ऑप्शन बी 1980 और ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1990। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1985 ईस्वी में भारत में दल बदल कानून जैसे लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश कौन सा है, यानी बिग डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है चीन, ऑप्शन बी अमेरिका और ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी क्या है फ्रांस। जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, मुद्रा की यह परिभाषा किसने दिया था? ऑप्शन ए क्या है मार्शल ने, ऑप्शन बी रॉबर्टसन ने, ऑप्शन सी क्या है होटले विडर्स ने, ऑप्शन डी क्या है सेलिग मैन ने। तो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी होटले विडर्स ने बताया था मुद्रा की परिभाषा। चलिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या है 1952, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1982। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 10 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1972 ईस्वी में क्या हुआ था, ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? ऑप्शन ए क्या है एबेनेजर हावर्ड, ऑप्शन बी विलियम, ऑप्शन सी क्या है नेपोलियन तृतीय, ऑप्शन डी क्या हॉसमोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एबेनेजर हावर्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए क्या है अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे? अगला चलिए ऑप्शन क्या है ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी डब्ल्यू सी बनर्जी, ऑप्शन डी सी बदरुद्दीन तैयब, ऑप्शन डी क्या है एनी बेसेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, डब्ल्यू सी बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल एक पुस्तक का नाम है और ऑप्शन ए क्या दिया एंजेल्स ने, ऑप्शन बी दोस्तोस्की ने, ऑप्शन सी टोल्स्टॉय ने और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स ने। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल जैसी पुस्तक की रचना किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं रक्त एवं लौह की नीति अवलंबन किसने किया था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए क्या है मेजनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी विस्मार्ग, ऑप्शन डी विलियम वन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा विस्मार्ग, यानी रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? विस्मार्ग ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी इनका 100% होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? दोस्तों गैरिबाल्डी जैसे जिक्र आएगा पेशे के बारे में तो ऑप्शन नंबर डी लगाना है, जैसे देखना है कि नाविक है
करेक्ट कर देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। ऑप्शन ए क्या है 1861, 1862, 1863 और 1864। तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1861 ईस्वी में दास प्रथा का अंत हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। ऑप्शन ए क्या हो ची मिन, ऑप्शन बी फान बोई चाओ, ऑप्शन डी कुआंग, ऑप्शन सी कुआंग, ऑप्शन डी क्या है तिरु थू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 18 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फान बोई चाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जैसी किताब का रचना किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। ऑप्शन क्या है 1929 ईस्वी के लाहौर में, 1920 बी नंबर क्या है 1931 ईस्वी के कराची में, ऑप्शन सी 1933 ईस्वी के कोलकाता में, ऑप्शन डी 1937 ईस्वी के बेलगांव में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1929 ईस्वी के लाहौर में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था। ऑप्शन ए क्या है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल लाजपत राय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाला लाजपत राय को AITUC का अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है, यानी रेगुर मृदा है। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग। क्या कहता है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, यानी वन का जो घनी आबादी है, वन की सबसे अधिक जो ये है क्षेत्र है वो कौन सा राज्य में। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वनों का विस्तार है, इसीलिए भारत में सबसे ज़्यादा वहीं पर वन पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न क्या है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ऑप्शन ए क्या है असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी क्या है तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी असम गुवाहाटी में क्या है सबसे अधिक तेल का भंडारण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन ए क्या है पेट्रो रसायन, ऑप्शन बी लौह अयस्क, ऑप्शन सी चित्ररंजन लोकोमोटिव, ऑप्शन सी चीनी उद्योग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। चीनी उद्योग क्या है उपभोक्ता उद्योग है, यानी कंज्यूमर उद्योग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 भागों में नागपुर की सड़कों को बांटा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी बेगूसराय, ऑप्शन डी भागलपुर। ये दोस्तों ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है और स्थान को पूछ दिया है। 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी दरभंगा में कुशेश्वर जैसे स्थान स्थित है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि बिहार में कितने जिले हैं। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन सी 34, बी 34, ऑप्शन सी 36 और ऑप्शन डी 38। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 38 जिले होते हैं बिहार में। चलिए अगला प्रश्न क्या है 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी। ऑप्शन ए 8 करोड़ से कम, ऑप्शन बी 9 करोड़ से अधिक, ऑप्शन सी 8 करोड़ से अधिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 करोड़ से अधिक जनसंख्या थी कहाँ पर बिहार में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है कि उच्च वक्ष प्रदर्शन के लिए हैशवुर विधि का विकास किसने किया था। ऑप्शन ए गुटेनबर्ग, ऑप्शन बी लेहमान, ऑप्शन सी गीगर, ऑप्शन डी रीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लेहमान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी चीनी और ऑप्शन सी सीमेंट, ऑप्शन डी पटसन। तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सीमेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 31 में क्या कहता है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी पंचायती राज व्यवस्था। तो 31 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी पंचायती राज व्यवस्था में औरतों को आरक्षण दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है लोकसभा में। तो ऑप्शन ए 542, ऑप्शन बी 544, ऑप्शन सी 543 और ऑप्शन डी क्या है
545। तो 32 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 543 लोकसभा सीटों की संख्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 33 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन डी क्या है चौधरी चरण सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 33 का वो ऑप्शन नंबर सी होगा, महेंद्र सिंह टिकैत। अगला प्रश्न क्या है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है। 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन। सबसे पहले लोकतंत्र राजनीतिक दलों की नींव ब्रिटेन ने ही रखी थी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। ऑप्शन ए क्या है लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी राजशाही, ऑप्शन सी गैर लोकतांत्रिक, ऑप्शन डी तानाशाही। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 35 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्या कहते हैं कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कराता है, कौन करता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। जो 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति कराता है। मुख्य न्यायाधीश यानी जो जज होते हैं उसका करते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि एशिया का पहला निर्वात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। तो 37 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भारत में पहला ये किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर में, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी बिहार। तो 38 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सूचना का ये हुआ था अधिकार आंदोलन सबसे पहले राजस्थान में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन डी सी शिवहर, ऑप्शन डी नालंदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना की आय सबसे अधिक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 में वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 और ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 40 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 4 मुख्य अंग होते हैं वैश्वीकरण के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। ऑप्शन ए दिया ISI, ऑप्शन बी हॉलमार्क, ऑप्शन सी एगमार्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉलमार्क। अगर किसी वस्तु के ऊपर या फिर चीज़ों के ऊपर देखेंगे हॉलमार्क का निशान तो आप समझ जाएंगे कि ये चीज़ क्या है, ओरिजिनल है यानी कंपनी का चीज़ है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। ऑप्शन ए अंग्रेजों ने, ऑप्शन बी व्यवसायों ने, ऑप्शन सी उद्योग प्रधानों ने और ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर का 42 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्या कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। ऑप्शन ए हंटर समिति, ऑप्शन बी डायर समिति और ऑप्शन सी मोंटेक्यू समिति, ऑप्शन डी चैमफोर्ड समिति। ये बहुत ही VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 43 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हंटर समिति द्वारा क्या किया था, जलियांवाला हत्याकांड के मामलों को सुनिश्चित किया था। चलिए अगला प्रश्न 44 में, साख का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए विश्वास करना, ऑप्शन बी ऋण लौटाने की क्षमता, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ए और बी दोनों, यानी विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता दोनों होनी चाहिए साख के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न क्या है, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल यूनुस, ऑप्शन बी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन सी मोहम्मद रहीम यूनुस और ऑप्शन डी क्या है, मोहम्मद शफीक यूनुस। तो इसका जो 45 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद रहीम यूनुस। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत में सेवा क्षेत्रों को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 भागों में सेवा क्षेत्रों को बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या कहता है कि WTO को विस्तारित रूप क्या कहते हैं। WTO का यानी फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन क्या है वुमेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी वर्ल्ड टूर ऑर्गेनाइजेशन और ऑप्शन डी क्या है वीक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 48 में, क्या कहता है सूखा
किस क्षेत्र की आपदा है? ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदा, किस प्रकार की आपदा है? ऑप्शन बी मानवीय आपदा, ऑप्शन सी सामान्य आपदा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी प्राकृतिक आपदा है। अगर बारिश ना हो तो क्या इंसान कर सकता है बारिश? बिल्कुल नहीं, इसलिए क्या है, सूखा प्राकृतिक आपदा है। चलिए अगला प्रश्न 49 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए 1879, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1883, ऑप्शन डी 1885। तो इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा 1885। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट अंतिम क्वेश्चन। वी.एस. नायपाल कौन थे? ऑप्शन ए नोबेल पुरस्कार विजेता, ऑप्शन बी क्या है, व्यापार, और ऑप्शन सी क्या है, इंजीनियर, ऑप्शन डी क्या है, मजदूर नेता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 50 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार विजेता। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगे? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हर दिन हर सुबह आपको मिलता रहेगा, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्लास 12th और 10th से रिलेटेड। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत।